हेलो फ्रेंड्स, आज वोकैबुलरी एंड ग्रामर वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस। टू बिगिन विद हम सबसे पहले सीखेंगे प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, प्रीपोजिशंस यानी कि प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली पिक्चर में टीना इज बिहाइंड द बॉक्सेस। दैट मीन्स टीना बॉक्सेस के पीछे है। बिहाइंड यानी कि पीछे, हमें टीना की पोजीशन बता रहा है। टीना इज इन द बॉक्स। दैट मीन्स टीना बॉक्स में है। टीना बॉक्स के फ्रंट में है यानी कि सामने है। टीना बॉक्स के पास है, नियर। टीना बॉक्स के ऊपर बैठी है। टीना कहाँ बैठी है? ऊपर, ऑन द बॉक्स। टीना बॉक्स के अंदर जंप कर रही है, इनटू द बॉक्स। टीना बॉक्स के बाहर है। एंड लास्ट ऑफ ऑल, टीना इज इनसाइड द बॉक्स। दैट मीन्स टीना बॉक्स के अंदर है। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल prepositions. First paragraph. Joe Larrabee came from the Middle West. He was a genius at painting. As a child of 6, he drew a picture of the town bum with an important citizen passing it in a hurry. This effort was framed and hung in the drugstore window. At 20, he left for New York with a flowing necktie and a small capital. Second paragraph. Although Mr. McMaster had lived in Amazonas for nearly 60 years, no one but a few families of Shiriana Indians was aware of his existence. His house stood in a small savanna, a little patch of sand and grass, 3 miles or so wide, bounded on all sides by forest. Mr. McMaster owned a small herd of cattle, a plantation of cassava, and some banana and mango trees. हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सेंटेंसेस में जो इटैलिक्स में वर्ड्स दिए हैं उनकी जगह पर हमें सूटेबल फ्रेजल वर्ब्स यूज करने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ यू वॉच बर्ड्स केयरफुली यू कैन सून रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्पीशीज। यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड है वॉच, उसकी जगह पर हमें कोई सूटेबल फ्रेजल वर्ब यूज करना है और वॉच के लिए सूटेबल फ्रेजल वर्ब होगा लुक एट। तो सेंटेंस बनेगा, इफ यू लुक एट बर्ड्स केयरफुली यू कैन सून रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्पीशीज। सेंटेंस नंबर 2, द अमेरिकन कुड नॉट डिसाइड विच रिंग ही वांटेड टू बाय। तो डिसाइड वर्ड के लिए हमारे पास फ्रेजल वर्ब रहेगा मेक अप हिज माइंड। The American could not make up his mind which ring to buy. Sentence number 3, Morris extended his hand to the American. Extended word के लिए हमारे पास phrasal verb है stretched forth. तो sentence बनेगा Morris stretched forth his hand to the American. Sentence number 4, Morris kept the tray on the table. और kept की जगह हम phrasal verb use करेंगे held on. Sentence 5, the lady removed her glove. Remove के लिए हमारे पास phrasal verb है took off. Sentence number 6, the sub-inspector examined the case seriously. Examined के लिए हम use करेंगे phrasal verb looked into. The sub-inspector looked into the case seriously. Sentence 7, at first he could not understand anything about the case. Understand के लिए हमारे पास phrasal verb है make out. At first he could not make out anything about the case. Sentence number 8, he stored the file safely. Stored के लिए हम use करेंगे kept aside. He kept aside the file safely. Sentence number 9, he gave it to a special officer. और gave के लिए हमारे पास phrasal verb है hand over. तो हम सेंटेंस बनाएंगे he handed it over to a special officer. Sentence number 10 और ये लास्ट है, the thief however escaped. Escaped के लिए phrasal verb यूज होता है slip off.
क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है तो हम स्लिप ऑफ का पास्ट टेंस यूज करेंगे, स्लिप्ड ऑफ। द थीफ हाउएवर स्लिप्ड ऑफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस स्टोरी, द लुकआउट मैन में यूज किए गए हैं उनको अपने सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे। फर्स्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इज आफ्टर ऑल। हर इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सो दैट आपको मीनिंग क्लियर समझ में आए। द फर्स्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इज आफ्टर ऑल। इसका पहला एग्जाम्पल है, टीना डिसाइडेड टू परस्यू हर करियर इन म्यूजिक आफ्टर ऑल। Example 2, after all, the thief had to give up his habit of stealing. Next idiomatic expression is at any rate. At any rate का meaning होता है किसी भी हालत में। तो sentence बनेगा, we must work hard to improve our result at any rate. हर हालत में हमें अपने results improve करने होंगे। Next example, the workers must end their strike at any rate. नेक्स्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है ऑल द सेम। इसका मतलब है फिर भी। एग्जाम्पल देखते हैं, इट वॉज रेनिंग हेविली, ऑल द सेम द किड्स वांटेड टू गो टू द पार्क। बारिश हो रही थी, फिर भी बच्चों को बाहर पार्क में जाना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल। First of all, every new student will introduce themselves to the class. First of all का मतलब है सबसे पहले, और इस सेंटेंस में हमारा मीनिंग बनेगा सबसे पहले हर स्टूडेंट को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। लास्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है at first glance, जिसका मतलब है पहली नज़र में। At first glance, the stray dog seemed harmless to me. यानी कि पहली नज़र में मुझे स्ट्रे डॉग हार्मलेस लगा। Thank you friends for watching. Keep learning. And if you like the video, please like, share and subscribe.